Okay, now we are starting with the next point, that is a classification of accounts. In normally classification of accounts में we are having a two type of accounts. जो accounts होते हैं उसके दो अलग-अलग type. अभी आप बोलेंगे account is a what? Account मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? What is the meaning of account? बोलो क्या होता है accounts? अपने लैंग्वेज में बोलो, मुझे कोई कंपल्सरी नहीं कि वर्डिंग चाहिए, पर्टिकुलर बुक वर्डिंग चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं. Account means what? ठीक है, अब बैंक में जाते हो, फंड्स डिपॉजिट करते हो, फंड्स विड्रॉ करते हो, राइट. हम लोग जब बैंक में जाते हैं तो बैंक क्या करते हैं, सबका पैसा एक ही अकाउंट में डिपॉजिट करती है क्या? नहीं. तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैविंग अ सेपरेट अकाउंट, हर एक का अपना अपना रिकॉर्ड्स करने के लिए. जैसे कि मैं गई तो मेरे नाम से एक सेपरेट अकाउंट है, क्लियर हो रहा है. अगर आप जा रहे हो तो निहारिका के नाम से एक सेपरेट अकाउंट है, ईद के नाम से एक सेपरेट अकाउंट है, राइट. मतलब क्या होता है कि बैंक क्या करेगी, ईच एंड एवरी पर्सन हैविंग अ इंडिविजुअल अकाउंट, हर एक का अपना अपना एक इंडिविजुअल अकाउंट है और उस इंडिविजुअल के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया जाता है और पैसा विड्रॉ किया जाता है उसी के अकाउंट में से. उसी तरह से बिजनेस में भी हमारे पास सो मेनी इनकम्स आर देयर एंड सो मेनी एक्सपेंसेस आर देयर. इनकम मतलब पैसे मिल रहा है, बट पैसे मिलने के रीजंस भी अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपने बैंक में एफडी में पैसा रखा, इन दैट सिचुएशन वी आर गेटिंग इंटरेस्ट, यस और नो. ऐसे सिचुएशन में आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, यस, राइट. ठीक है, उसी वक्त तो ये हमारे लिए इनकम हो गया. अगर मैंने सेल किया, हमारा शॉप है, वहाँ पे अपना कस्टमर आए, कस्टमर को गुड्स को सेल किया, तो जो मिलने वाला है वो भी हमारे लिए क्या है, इनकम है. तो सारे इनकम के लिए एक ही अकाउंट होता है क्या? नहीं. तो जैसे हाउस प्रॉपर्टी है, उसको रेंट पे दिया तो वी आर रिसीविंग द रेंट, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, प्रोडक्ट का पैसा मिला. तो ये जो अलग अलग इनकम्स है उनके हर एक के एक सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनते हैं, तो दैट इज नोन एज अ लेजर अकाउंट. क्लियर हो गया. तो हमारे बिजनेस में जितने भी इनकम्स है, जितने भी एक्सपेंसेस है, ईच एंड एवरी पॉइंट हैव अ सेपरेट फॉर्मेट, हर एक के लिए एक सेपरेट फॉर्मेट है. जैसे कि रेंट मिल रहा है तो वो रेंट में ही रिकॉर्ड किया जाएगा, बट रेंट अगर आप पेड कर रहे हो तो वो रेंट पेड में ही रिकॉर्ड किया जाएगा, दोनों मिक्स रिकॉर्ड नहीं कर सकते. तो ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी इनकम, ईच एंड एवरी एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज हैविंग अ सेपरेट टेबल, और जब लोग एंट्रीज करते हैं तो उसका एंट्री बस उसी में किया जाता है, दैट इज नोन एज अकाउंट. क्लियर हो गया. अकाउंट मींस व्हाट? एनी डाउट इन दिस? ओके, तो अकाउंट का मीनिंग तो समझा. अभी हम लोग देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट. तो एक्चुअली इन बिजनेस, इन अकाउंटेंसी, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में मेन दो अकाउंट्स है. वन इज अ पर्सनल अकाउंट and another one is a impersonal account. Next account is which account? Impersonal account, right. Main दो टाइप्स होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट होता है, impersonal अकाउंट होता है. In a impersonal account we are having a two type. One is a real account and another one is a which account? Nominal account. ये सबको पता है. And personal account you know it very well, right है. ठीक है, चलो अभी इसमें थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं. In a personal account again we are having the three type of accounts. First one is a natural person. नेचुरल का मतलब क्या होता है, जो पर्सन जो जिंदा है, जो नेचुरल मतलब लिविंग पर्सन, ह्यूमन बीइंग्स, जो जिंदा है, जो इंडिविजुअल्स है, उनको नेचुरल पर्सन बोला जाता है. देन वी आर हैविंग अ आर्टिफिशियल पर्सन एंड देन वी कैन से दैट रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. व्हाट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. ये तीन अलग अलग है. पहले हम इनका मीनिंग देखते हैं. सी पर्सनल अकाउंट में ये तीन टाइप आते हैं, तो इनमें से कुछ भी अकाउंट हो, कैटेगरी हो, तो उसको हम लोग कौन सा अकाउंट बोलेंगे? इट इज अ पर्सनल अकाउंट. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द अकाउंट वी हैव टू अप्लाई द रूल्स. हर एक के अपने अपने रूल्स हैं. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, कि कौन सा अकाउंट पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो अगर पर्सनल अकाउंट के बारे में सोचेंगे तो नेचुरल पर्सन आता है इसमें. नेचुरल पर्सन का मीनिंग बताया, द पर्सन हु इज अ इंडिविजुअल, हु इज अ ह्यूमन बीइंग, दे आर अ जिंदा लोग बोलते हैं हम लोग, जिसको जो क्या कर रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है, वो सारे के सारे नेचुरल पर्सन में आते हैं. हम लोग सारे कौन से कैटेगरी में आते हैं? नेचुरल पर्सन. लाइक कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, बिजनेसमैन है, ये सब यहाँ पे आएंगे. दे आर नोन एज अ नेचुरल पर्सन. क्लियर हो गया. ठीक है, फिर आता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन मींस वी कैन से दैट दे आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग. वो ह्यूमन बीइंग तो नहीं, वो ब्रीदिंग नहीं कर सकते, जिंदा तो नहीं है, बट बाय लॉ लीगली दे आर डिक्लेयर्ड एज अ पर्सन. उनको बाय लॉ हम लोगों ने पर्सन डिक्लेयर किया गया है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एक नेचुरल पर्सन है, वो खुद अपना सिग्नेचर कर सकता है, राइट है. तो कंपनी अपना खुद का सिग्नेचर कर सकती है क्या? नहीं. बट बाय लॉ लीगली कंपनी का एक अपना स्टैम्प होता है, उसको कॉमन सील बोला जाता है. तो जो स्टैम्प है उसका सिग्नेचर है और उसके ऊपर वहां का डायरेक्टर सिग्नेचर कर देता है, देन दैट थिंग्स आर लीगल थिंग्स. क्लियर हो रहा है. तो आर्टिफिशियल पर्सन मींस उनको लीगली पर्सन डिक्लेयर किया गया है, उनको बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सन. और इसमें आते हैं सारे के सारे हमारे लीगल ऑर्गेनाइजेशंस. क्या आते हैं? सारे के सारे लीगल ऑर्गेनाइजेशन. और वी कैन से दैट ऑर्गेनाइजेशन एनी टाइप ऑफ बिजनेस
कॉर्पोरेशन, ये बिजनेस है, कंपनी है, राइट है. देन वी कैन से दैट पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, सिंगल सोल्डेड कंसर्न हो सकता है, एनी टाइप ऑफ कंपनी, जैसे कि रिलायंस कंपनी बोल सकते हो, तो ये भी कहाँ पे आएगा, इस आर्टिफिशियल पर्सन में आएगा. एनी टाइप ऑफ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, कोर्ट. क्लियर हो रहा है. इवन वी कैन से दैट नवी मुंबई महानगर पालिका इज आल्सो आर्टिफिशियल पर्सन. क्लियर हो रहा है, समझा मैंने क्या बताया. तो आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ऑल टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है. तो दे आर द पर्सनल अकाउंट. एंड लास्ट बचता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. अब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है वो देखिए, ध्यान दो. जहाँ पे पर्सन को इंडिकेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज नोन एज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर सेइंग दैट रेंट इज अ व्हाट, एक्चुअल में रेंट इज अ व्हाट, एक्सपेंसेस. तो रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंसेस से देखा जाए. बट वही अगर मैंने यूज किया वर्डिंग आउटस्टैंडिंग रेंट, क्या वर्डिंग यूज किया, तो आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है, 11th में सिखाया था मैंने. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग, बोलो बोलो. बाकी है, राइट. द एक्सपेंसेस एंड द अमाउंट व्हिच इज रिमेनिंग, दैट इज नोन एज अ व्हाट, आउटस्टैंडिंग. क्लियर हो गया. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये क्या होता है वो पहले समझो. अगर मैंने बोला रेंट, तो नॉर्मली रेंट इज एक्सपेंसेस, यस और नो. रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है. बट अगर हमारा रेंट एक्सपेंसेस है, बट उसको मैंने एक वर्ड लगा दिया आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, बाकी है, रिमेनिंग है, बराबर ना. तो जब हमारा रेंट रिमेनिंग है, आउटस्टैंडिंग है, तो वी कैन क्लियरली से दैट कि किसको देने का बाकी है. वो इंडिकेट करता है ना पर्सन को, ये लैंडलॉर्ड है, इस पर्सन को ये रेंट देने का बैलेंस है, बाकी है. दैट्स व्हाई आउटस्टैंडिंग वर्डिंग इज इंडिकेटिंग टू द पर्सन एंड देयरफॉर दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. क्लियर हो रहा है, ओके. अगर मैंने डिसाइड किया कि सैलरी है, तो नॉर्मली सैलरी इज अ व्हाट, एक्सपेंसेस. बट अगर मैंने बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ मिस्टर ए, इसका मतलब हमारे पास जितना भी स्टाफ है सबका पेमेंट हो चुका है, बट ओनली मिस्टर ए का पेमेंट बाकी है. तो ये आउटस्टैंडिंग वर्डिंग इंडिकेट कर रहा है ना कि मिस्टर ए का पैसा देना बाकी है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ व्हाट, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज नोन एज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट. क्लियर हो रहा है. तो जहां पे वर्डिंग्स आएंगे, आपके वर्डिंग्स में आपको स्पेसिफिकली लिख के दे दूं, आउटस्टैंडिंग, prepaid, wording is what, prepaid, then what, unexpired, unpaid, then income received in advance, outstanding income, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. अभी देखो ये जो वर्डिंग्स है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड. अनएक्सपायर्ड मतलब ही प्रीपेड होता है, राइट. फिर इनकम, अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग, देन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में पैसा मिला, राइट, वो. एंड आउटस्टैंडिंग इनकम. तो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनपेड, अनएक्सपायर्ड ये वर्डिंग आ जाता है, तो समझ जाना कि दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. क्लियर हो गया, ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ इम्पर्सनल अकाउंट. इसके अंदर आता है रियल अकाउंट. अच्छा, ये याद रखना कि नेचुरल पर्सन होने दो, आर्टिफिशियल होने दो, या तो रिप्रेजेंटेटिव होने दो, ये तीनों मिलके कहाँ पे आता है, इसी में आता है, राइट है. समझा कि नहीं समझा, अच्छी तरह से क्लियर हो गया जो मैंने बताया, ओके. नाउ कम टू द इम्पर्सनल अकाउंट. इम्पर्सनल अकाउंट में हमारे पास दो कैटेगरीज है, रियल अकाउंट एज वेल एज व्हिच अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. व्हाट इज द रियल अकाउंट, बता सकते हो. अच्छा सब छोड़ो, रियल अकाउंट का रूल किसको अप्लाई होता है वो तो बता सकते हो. रियल में क्या क्या आता है, एग्जांपल दो. एसेट्स आते हैं. तो एसेट्स में दो टाइप के एसेट्स है, व्हिच वन, कल मैंने बताया था, व्हाट, टैंजिबल एज वेल एज व्हाट, इनटैंजिबल. यस और नो. तो टैंजिबल मतलब क्या बताया मैंने, ऐसे एसेट जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, बराबर है, वो फिजिकली एग्जिस्ट होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, टैंजिबल एसेट्स. एंड इनटैंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है, जिनको आप देख नहीं सकते, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, जिसको आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो कि एसेट्स आते हैं, उनको क्या बोला जाता है, इनटैंजिबल एसेट्स बोला जाता है. समझ में आया. तो जो हमारे टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट्स है ना, इनके लिए हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, रियल का रूल अप्लाई करेंगे. तो मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, कंप्यूटर, देन वी कैन से मोटर कार है, बराबर है, लूज टूल्स है, ये सब गुडविल है, पैटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, ऑल दीज एसेट्स कम्स अंडर द रियल कैटेगरी. इन एंड आउट इन दिस. एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट अकाउंट इज नोन एज अ नॉमिनल अकाउंट. एंड नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है बोलो, एक्सपेंसेस, हाँ या ना, इनकम, देन प्रॉफिट एंड व्हाट, gain, profit and losses.
एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट्स एंड व्हाट लॉसेस, ये कुछ भी हुआ तो कौन सी कैटेगरी में रहेगा, नॉमिनल अकाउंट। तो हमारे बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस है, जितने भी इनकम्स है, इनकम एंड गेन में फर्क है। इनकम मतलब समथिंग इज रिसीव्ड, दैट इज योर इनकम, एंड गेन का मतलब क्या होता है, प्योरली प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक एसी मशीन है, एसी समझ लो एयर कंडीशनिंग भी हमारे क्लासेस में, उसको मैंने 10,000 में परचेस किया था। परचेस करके मैंने इसको यूज किया पूरे 9 इयर्स तक। कितने इयर्स तक यूज किया, 9। अब मुझे बताओ जो फिक्स्ड एसेट्स है, जब आप उसको यूज करते हो तो क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, रिड्यूस होता है, दैट इज नोन एज व्हाट, डेप्रिसिएशन। उसको क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन बोला जाता है। तो जब एसेट्स को यूज करो 9 इयर्स तक और एक्चुअली एसेट्स का कॉस्ट 10,000 था, डेप्रिसिएशन हो गया 9,000 का, एज्यूम कर लो ईच एंड एवरी ईयर 1,000 एंड द रिमेनिंग वैल्यू इज हाउ मच, ओनली 1,000। दिस इज नोन एज अ व्हाट, WDV। इसका फुल फॉर्म क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू, इसका फुल फॉर्म है। तो ये कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, दिस इज अ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन क्या है, डेप्रिसिएशन मींस अ कंटीन्यूअस एंड ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ योर एसेट्स, दैट इज नोन एज अ व्हाट, डेप्रिसिएशन। तो एसेट्स कॉस्ट में से हम लोगों ने ये माइनस किया, तब जाके आपको क्या मिलेगा, WDV मिलेगा, दैट इज अ रिटर्न डाउन वैल्यू। सही है, ओके। अब ये जो 1,000 का जो वैल्यू हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू, समझ लो हम लोगों ने यही एसी स्क्रैप में बेच दिया 1,500, कितने में सेल कर दिया, 1,500। तो जिसका अभी का वैल्यू ओनली 1,000 था, अगर आप इसको मार्केट में 1,500 में सोल्ड कर रहे हो तो एक्सेस 500 मिला आपको, एंड दैट इज नोन एज अ गेन। क्लियर हो रहा है, और आपको जो मिला 1,500 दैट इज इनकम, पैसा आया, पर प्योरली कितना प्रॉफिट है लॉस है वो बात की बात है। तो जब पैसे मिलते हैं मतलब इनकम है, बट जब हम लोग उसके इनकम में से एक्सपेंसेस वगैरह सब माइनस करके जो आपको बेनिफिट हुआ, दैट इज नोन एज अ प्रॉफिट और गेन। उसको प्रॉफिट है तो गेन बोला जाता है, लॉस भी हो सकता है अगेंस्ट यू। क्लियर हो गया, तो एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर कम्स अंडर द व्हिच कैटेगरी, नॉमिनल अकाउंट। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा, ओके। चलो अभी कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं, मैं आपको ओरली पूछूंगी, आप मुझे इसका रिप्लाई दो, ठीक है, ओके। चलो बताओ सबसे पहले वाला, मशीनरी इज अ व्हाट, यस, मशीनरी इज अ व्हिच अकाउंट, रियल अकाउंट। कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है क्यों मशीनरी इज अ रियल अकाउंट, यस, वो एसेट्स है, बराबर है। देन लूज टूल्स, व्हाई, फिक्स एसेट्स है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल समझ लो, गुडविल, क्यों, इंटैंजिबल एसेट्स है, राइट है। देन रेंट, रेंट पर्सनल की नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट। क्यों पता है, बता देती हूँ। आप पर्सनल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वर्डिंग आता है तो पर्सनल, मैंने ओनली रेंट बोला, तो रेंट में कहीं आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ये वर्डिंग्स है क्या, नहीं है, तो ये कौन सा अकाउंट बन जाएगा हम लोगों का, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर हो रहा है, तो रेंट इज अ एक्सपेंस और इनकम, देयरफॉर इट इज अ व्हिच अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, इनकम है, तो इनकम है तो व्हिच अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर बोलो, पर्सनल। क्रेडिटर मतलब जिनको पैसा देने का है, तो जिनको पैसा देने का है वो कौन बन जाएगा, हमारे पर्सनल अकाउंट बनेगा ना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पर्सनल में कौन सा कैटेगरी आता है उसका, आर्टिफिशियल, एक्चुअली उसका जरूरत नहीं होता, ओनली पर्सनल अकाउंट इज इनफ। देन बिल्डिंग, रियल अकाउंट। कॉपीराइट, रियल अकाउंट। महेश अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट, नो, स्टेशनरी इज एक्सपेंसेस, स्टेशनरी इज व्हाट, एक्सपेंसेस ना, मतलब क्या, स्टेशनरी लाया अपने बिजनेस के लिए, हम लोगों ने पेपर प्रिंटिंग उसका इंक स्टेशनरी लाया तो खर्चा हो रहा है ना, तो वो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। बट वही अगर मैंने बोला स्टॉक ऑफ स्टेशनरी तो रियल, क्योंकि स्टेशनरी का स्टॉक हमारे पास है, तो स्टॉक के मतलब एसेट्स है, दैट्स व्हाई इट इज अ व्हिच अकाउंट, रियल अकाउंट। आई होप नो डाउट, समझा। उसके बाद लैपटॉप, रियल अकाउंट। देन पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अभी एक एक जन बोलेगा, मिक्सिंग नहीं, लाइन में 1 2 3 4 5 एक सीक्वेंस रहेगा। चलो बताओ लोगों ने काम सोच के बताओ, नहीं नॉमिनल नहीं, लोन इज व्हाट, नहीं एसेट्स है क्या वो, कभी भी नहीं, बोलो पर्सनल अकाउंट। लोन इज अ पर्सनल अकाउंट, कैसे एक्सप्लेन करते हो, अगर हम लोगों ने बैंक से लोन लिया, अगर हम लोगों ने किसी पर्सन से लोन लिया तो इट इज रिलेटेड टू द पर्सन ना, आप बैंक से भी लोन ले सकते हो, अदरवाइज वी कैन से दैट यू कैन टेक अ लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
और अदरवाइज एनी फ्रॉम एनी पर्सन, तो ये कहाँ पे जाता है? पर्सनल अकाउंट में जाता है। तो लोन इज अ पर्सनल अकाउंट। अभी लोन एसेट्स क्यों नहीं है? एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी, तो लोन लेना मतलब पैसा तो आ रहा है बट ये प्रॉपर्टी क्या मेरा नहीं, ये रिटर्न भी तो देना होगा, तो ये मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ये नॉमिनल भी नहीं है क्योंकि लोन लिया मतलब इनकम नहीं है, जो मेरा है वो तो रिटर्न देने का है, इसके लिए नॉमिनल भी नहीं है। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट वन, प्रीपेड इंश्योरेंस, पर्सनल अकाउंट। देन फर्नीचर, रियल अकाउंट। कैश, आउटस्टैंडिंग सैलरी, पर्सनल अकाउंट। और अगर ओनली सैलरी रहेगा तो नॉमिनल अकाउंट। क्लियर हो गया? ओके, गुड। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, नॉमिनल अकाउंट। देन डिस्काउंट रिसीव्ड, नॉमिनल अकाउंट। समझ में आ रहा है? किसी को कुछ डाउट है क्या? ठीक है, अभी एक क्वेश्चन बड़ा सा लेते हैं ओरल में और फिर हम लोग आगे जाते हैं। लाइन में बताएगा, कोई एक सिंगल लोग बताओगे आप, कोई एक साथ नहीं। मिस्टर रोहित कैपिटल, बोलो। पर्सनल। देन ड्राइंग, बोलो। पर्सनल, बिकॉज ड्राइंग का मतलब फंड्स आर विथड्रॉ फॉर द पर्सनल पर्पस ना, तो इट्स आल्सो पर्सनल। लूज टूल्स, रियल। कार्टेज, एक्सपेंसेस है, नॉमिनल। देन कॉपीराइट, रियल। देन प्रीपेड रेंट, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग इनकम, पेटेंट्स, ओके। देन फ्रेट, फ्रेट का मीनिंग, फ्रेट का मतलब गुड्स का ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग मतलब गुड्स का टेम्पो का ट्रक का खर्चा देते ना वो, तो कौन सा अमाउंट है ये? नॉमिनल। उसके बाद कमीशन रिसीव, देन प्लांट एंड मशीनरी, बोलो। नेक्स्ट लाइफ स्टॉक, रियल। देन सन्ड्री इनकम, इनकम नॉमिनल ना, सन्ड्री इनकम नॉट आउटस्टैंडिंग। देन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, कैसे? प्रॉपर्टी क्या मेरा? मीनिंग समझो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ रियल सैंपल, रियल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल का मतलब क्या होता है? कैसे एक्सप्लेन करो। अगर आपने गुड्स को फ्री में बांटा, इसका मतलब गुड्स गया, मेरे लिए खर्चा हो गया, फ्री में दिया, पैसा तो दिया नहीं है, एडवर्टाइजमेंट के लिए करते हैं हम लोग, तो ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक का मीनिंग कोई बता सकता है? एनिमल वाला स्टॉक। अगर मेरा हॉर्सेस का बिजनेस है तो हॉर्सेस इज अ लाइफ स्टॉक फॉर मी। अगर हमारा एनिमल हस्बेंड्रीज है तो जितने भी एनिमल हम लोग उनका केयर कर रहे हैं, या तो पोल्ट्री फार्म है तो उसके अंदर जो हमारे पास जो चिकन्स है वो सब हमारे के लिए क्या हो जाएगा? लाइफ स्टॉक हो जाएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद राधिका अकाउंट, पर्सनल। गुड्स, फिर गुड्स लॉस बाय फायर, नॉमिनल। गुड्स लॉस हो गया फायर में, नॉमिनल है, लॉसेस है तो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। आप बताओ राधिका अकाउंट, ओके। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, nominal because it's a loss. Then outstanding wages, personal. Good. Then Bank of Maharashtra. Next one, read loan account, loan, personal account. Then computer, real account. Then legal expenses. Then fixed deposits. उसके बाद हाँ, इनकम रिसीवेबल। सुनो, इनकम रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी है, मिलना बाकी है तो क्या बन जाएगा? पर्सनल अकाउंट। सही है। नेक्स्ट ट्रेडमार्क, रियल। मोटर कार, रियल। जीएसटी, जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नॉमिनल है। देन इनकम टैक्स, पर्सनल। नॉमिनल में लिखा तभी आंसर राइट आएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। रूल अप्लाई किया तो राइट हो जाएगा, बट इट्स अ पर्सनल क्यों पता है? इसको नॉमिनल भी लिख सकते हो या तो पर्सनल भी लिख सकते हो। इनकम टैक्स से पर्सन का टैक्स बोला जाता है, इसके लिए इसको पर्सनल टैक्स बोलते हैं, मतलब पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। बट आप इसको अगर नॉमिनल का रूल अप्लाई करके एंट्री करते हो ना तो भी वो राइट आता है। ठीक है। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट्स, रियल अकाउंट। देन इंडियन रेलवे, क्यों? कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए आर्टिफिशियल में जाएगा। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। देन राज एंड कंपनी, पर्सनल। रिपेयर्स, राइट। रिपेयर्स इज व्हाट? नॉमिनल।
रिपेयर का मतलब क्या होता है? खर्चा। रिपेयरिंग क्या है? खर्चा क्या? नॉमिनल है। रॉयल्टी नहीं, रॉयल्टी का मीनिंग बता सकता है कोई? ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ रॉयल्टी का मीनिंग क्या होता है। हैरी पॉटर मूवी देखा? नहीं देखा? हैरी पॉटर मूवी नहीं देखा तुम लोगों ने? एक्चुअली है वो बहुत पुराना कार्टून टाइप मूवी है, मैजिक से उसमें सब कुछ, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई भी मूवी अगर एक बनता है तो नॉर्मली क्या होता है, एक राइटर है, जैसे कि हैरी पॉटर मूवी जब बना तो उसकी एक राइटर, लेडी राइटर है, उसने बुक लिखा, उस बुक के ऊपर उस डायरेक्टर ने मूवी बनाया। अब मुझे बताओ, समझो मैं डायरेक्टर हूँ, मार्केट में चलते चलते मुझे बुक एक बहुत अच्छा लगा, अब मैंने उसके ऊपर डायरेक्टली मूवी बना सकती हूँ? नो, आई हैव टू टेक अ परमिशन ऑफ दैट राइटर कि मैं इसके ऊपर मूवी बनाऊं कि नहीं बनाऊं, इसका मुझे परमिशन लेना पड़ता है। और जब मैं उससे परमिशन लूंगी तो ऑब्वियसली इस मूवी में से जो भी इनकम अर्न होगा उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज मुझे वो राइटर को देना पड़ेगा, दैट इज अ रॉयल्टी। समझ में आया? अनदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर समझो मैंने कोई पार्ट इन्वेंट किया खुद से बनाना, और ये पार्ट मैंने किसी कंपनी को दे दिया, कंपनी मेरे से वो परचेस किया और वो अभी उसके ऊपर बिजनेस कर रही है, तो उसका मुझे पैसा मिलेगा, दैट इज नोन एज व्हाट? रॉयल्टी। और एक एग्जांपल, समझो मैंने बीके का एक बुक लिखा, खुद के नॉलेज या तो जो भी कंटेंट है, और वो बुक मार्केट में मैंने किसी पब्लिशर को पब्लिश करने के लिए दिया, नाउ आई एम अ राइटर ना, पब्लिशर तो अलग है, फिर पब्लिशर इसको पब्लिश करेगा और मार्केट में सेल करेगा, तो जितनी उसकी कॉपी जाएगी हर एक कॉपी के पीछे मुझे एक अमाउंट मिलेगा, दैट इज नोन एज व्हाट? रॉयल्टी। क्लियर हो रहा है? तो रॉयल्टी मेरे लिए इनकम है, बट उस पब्लिशर के लिए क्या है? एक्सपेंस की इनकम, एक्सपेंसेस, तो कौन सा अमाउंट बनेगा ये? समझा? वैसे बिजनेस में क्या होता है ना, फैक्ट्रीज को प्रोडक्शन के लिए कोल चाहिए रहता है, बराबर ना, कोल्स चाहिए, कुछ मिनरल्स चाहिए या तो क्रूड ऑयल चाहिए, और ये सब हम लोग जमीन के अंदर से निकालते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो लैंड अगर किसी का खुद का है, उसका लैंड का ओनरशिप है, और उसमें से उस कंपनी को अगर कोल निकालना है तो लैंड ओनर को एक अमाउंट दिया जाएगा और उसके बदले में पर्टिकुलर टन का कोल माइनिंग से निकाल देंगे, तो दैट इज आल्सो रॉयल्टी। क्लियर हो रहा है? तो रॉयल्टी का मतलब मेरा खुद का ओन का कुछ चीज है और उसके लिए मुझे एक अमाउंट मिल रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट? रॉयल्टी। क्लियर हो गया? तो मिलने वाले के लिए वो इनकम है, बट देने वाले के लिए वो क्या है? एक्सपेंसेस है। एज वी आर अ बिजनेसमैन, तो इन दैट सिचुएशन हम लोगों को ये मिलेगा, तो हमारे लिए क्या मतलब मिलेगा? तो इनकम, बट पे करेंगे तो क्या रहेगा? एक्सपेंसेस। तो इनकम होने दो, एक्सपेंसेस होने दो, इट इज व्हाट? कौन सा अकाउंट में मिला? समझा अभी? नेक्स्ट, सिद्धिविनायक ट्रस्ट। Oh, personal account because it's an organization. Then ठीक है, any doubt in this? ये सब कर सकते हो सॉल्व अभी। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.